अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हिंदी विद शुमाइरा। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम में आता है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसके साथ आपको असाइन किया गया है एज अ पीडियाट्रिक नर्स। 4 ईयर चाइल्ड की एज है। बच्चा जो है हॉस्पिटलाइजेशन से डर रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रिएक्शन शो कर रहा है। उसे नहीं रहना है हॉस्पिटल में, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में किसी भी सूरत में उसका इलाज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको ल्यूकीमिया है। एक कैंसर वार्ड में आपकी असाइनमेंट है आज। आपके पास 4 ईयर का बच्चा है जिसके साथ आप असाइन है, जिसे ल्यूकीमिया है और वो डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। अब आपको एज नर्स क्या इंटरवेंशन करना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन के ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप पेरेंट्स को अलाउ कर देंगे कि वो बच्चे के साथ रह सकते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकंड है, आप बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करेंगे और उन्हें सिखाएंगे कि देखें दूसरे बच्चे भी हैं आपके पास, आप उनके साथ खेल सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हॉस्पिटल में। आप अपने साथ फ्रेंड्स बनाएं और उनके साथ थोड़ा सा मिंगल करें, उनके साथ थोड़ा सा प्ले करें और इस तरीके से आपका हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। 4 साल का बच्चा है, समझ सकता है। अब इतनी बात तो अगर बच्चे को समझाई जाए प्यार से, आराम से, तो वो चीजें समझ सकता है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे को समझाया जाए। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे को प्राइवेट रूम दिया जाए उसके फेवरेट टॉय के साथ। आप उसको समझा सकते हैं कि ठीक है बेटा, हम आपको अलग से रूम दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना फेवरेट टॉय लेकर आ सकते हैं और आप उसके साथ खेल सकते हैं। तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का जितना भी प्रोसेस है वो इतने अच्छे से गुजर जाएगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? 5 तक काउंट करूंगी, आपको सोचना है। 1 2 3 4 5। अब जितने लोगों ने भी जो भी आंसर दिया है वो अपने पास रखें। मैं आपको इसका सही जवाब देती हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो अपने पास आंसर रखा है वो सही है या नहीं है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि 4 साल का जो बच्चा होता है कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से सेपरेशन फेस कर चुका होता है। स्कूल जाता है, प्री स्कूलिंग में, डे केयर सेंटर में, लेकिन बीमारी की वजह से वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि अब वो हॉस्पिटल में रहेगा अपने पेरेंट्स के बगैर। तो आप पेरेंट्स के स्टे को अलाउ कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है उसके पीछे भी रीजन है। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि प्ले विद अदर चिल्ड्रन, ये गलत है क्योंकि बच्चे को ल्यूकीमिया है। हाईली चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है। अगर आप उसे कहेंगे कि आप दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कुछ वार्ड में ये चीज एप्लीकेबल होती है, लेकिन इस केस में आपको सिनेरियो दिया है बच्चे को ल्यूकीमिया है, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो ये बच्चा कैच कर सकता है। सो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइवेट रूम में उसे एडमिट करेंगे, उसे रखेंगे, चाहे उसके फेवरेट टॉय के साथ, तो भी सेपरेशन एंजाइटी का कॉन्सेप्ट 4 ईयर तक के बच्चे में डेवलप हो चुका होता है। तो इसीलिए थर्ड और सेकंड ऑप्शन गलत होगा। जितने भी लोगों ने अपने पास जवाब सोचकर रखे हैं कि पहला वाला ऑप्शन सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। पेशेंट को उनके पेरेंट्स के साथ स्टे करने की परमिशन दी जाएगी।